बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लो बजट कुकिंग आइडियाज़ लो खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नरगिसी कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार से जो बनने वाले हैं। चले जी आ जाइए उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप तक पहुँच जाए। अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट मुझे बताएँ कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। चले आइए अब जल्दी से बढ़ते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ जो बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। चले आए बनाने लगते हैं। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए हैं। कीमा मैंने हाफ़ केजी लिया है, बीफ का कीमा है, 2 टमाटर है, हरा धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये मैंने 2 से 3 अदद प्याज है, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाले को मैंने पीस लिया है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है। चले बनाने लगते हैं। यहाँ हमने पहले से ये भगोना गर्म कर लिया था, इसमें ऑयल डाल दिया है 1 से 1.5 कप। यहाँ मैंने वो 2 प्याज डाल दी हैं, 2 से 3 अदद जो ली थी। अब इसे थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि ब्राउन हो जाए अच्छे से। और इसके अंदर ही मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि ये इसमें नमक डल जाता है प्याज में पकते हुए ही, तो ये है कि बहुत अच्छा सा इसका क्रंच हो जाता है। इसको हाथ से भी क्रश कर लेते हैं, फिर इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चले आए जब तक हम कोफ्तों का मसाला बना लेते हैं। ये जो कीमा था इस सब को हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको ब्लेंड करने के बाद फिर ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड बहुत अच्छा सा हो गया है, बहुत प्रॉपर तरीके से इसको पीस लिया है मैंने। अब ये प्याज भी यहाँ पे हो गई है। अब प्याज को हम निकाल देंगे। इसी के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब ये हमारा ग्रेवी का मसाला बन रहा है। कोफ्तों का मसाला जो हम पीस चुके हैं ये यहाँ पे हमारा ग्रेवी का मसाला बन रहा है, जिसमें हमने अदरक लहसुन के 2 भर के चम्मच डाल दिए हैं जो कि बहुत अच्छे से पकने लगे हैं। और नमक यहाँ मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि पहले प्याज में हम नमक डाल चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ नमक अब आधा चम्मच लिया है। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल दी है और 1 से 1.5 चम्मच ही हम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। चले जी अब इसको थोड़ा सा इसको कुक करेंगे अच्छे से। ये पकेगा, देखिए मसाले का कलर चेंज होता जाएगा। जिस तरीके से इसकी मसाला ये भुनता जाएगा इसमें स्मेल आती जाएगी। हम पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये बहुत अच्छा सा कुक होने लग गया। और प्याज और टमाटर जो मैंने लिए थे उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और उसका दोनों का पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छा सा हो गया। और यहाँ पे कीमे का मसाला हमने जो पूरा पीस लिया था उसके अब हम कोफ्ते बनाने लग रहे हैं। देखिए अंडे भी यहाँ बॉयल हो गए थे हमारे। ये एक एक करके हम अंडे को इस तरीके से इसको बॉल्स बना लेंगे। कितना बड़ा बड़ा बॉल्स बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है ये। अब इसी के साथ हम इसी तरीके से सारे बॉल्स बना लेंगे कोफ्तों के और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारे पास तैयार हो जाएगी। चले जी ये बनते जा रहे हैं एक के बाद एक। मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था इसको। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त से ये 2 बॉल्स तो रेडी हो गए हैं। और यहाँ हमने इसके अंदर पानी डाल देना है क्योंकि बीफ के कोफ्ते हैं तो गलने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, इसलिए हमने इतना पानी डालना है इसमें कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो डूब जाएँ और अच्छे से पक जाएं। देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। बहुत आराम से डालने हैं, टूटे नहीं, क्योंकि बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मज़े के बन गए हैं। इसको बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना, अगर चम्मच लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए आप इसको बहुत एहतियात के साथ निकालिएगा। मैंने भी इसे बहुत एहतियात के साथ निकाला है। फिर बाद में उसके ऊपर ग्रेवी डाली है मैंने। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल मेरे कोफ्ते टूटे नहीं हैं कहीं से भी। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट में बताना है कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।